अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरशद और आज से मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ ऐसी टिप्स कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप टेंसेस में से आने वाले एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कि 9th का एग्ज़ाम, 10th का एग्ज़ाम, NTS, PPSC, इस तरह के एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश में से ये एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अगर आप ये टिप्स कर लेते हैं तो आप आसानी से उन एमसीक्यूज़ को हल कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलें जी, टिप नंबर 1 है कि इन इंग्लिश सेंटेंस इफ़ यू नोट सिंस और फॉर प्लस टाइम, कि अगर आप इंग्लिश का एक एमसीक्यू आया हुआ है उसके आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पढ़ने के अंदर अगर उस सेंटेंस के अंदर आपको सिंस फॉर और साथ में टाइम का जिक्र मिल जाता है तो आप ऑप्शन में से चूज़ करेंगे उस ऑप्शन को जिसके अंदर बीन और आईएनजी वाली फॉर्म पड़ी होगी। तो बीन और आईएनजी वाली फॉर्म वाला आप ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, दे डैश इन दिस हाउस सिंस 1970। तो यहाँ पर सिंस आया हुआ है और साथ में टाइम का जिक्र है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि सिंस फॉर आ जाता है, साथ में टाइम का जिक्र आ जाता है, तो आप ऑप्शंस में से चूज़ करते हैं बीन और आईएनजी वाली फॉर्म को। जैसे हमारे ऑप्शन में आर लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग और वाज लिविंग दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बीन वाले तो दो आ गए, बीन लिविंग और ये भी बीन लिविंग है। तो इनमें दोनों में से कौन सा ठीक होगा? इन दोनों में से वो ठीक होगा जो हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। मतलब है इन दोनों में से ये कोई, क्योंकि हमारे टिप के मुताबिक सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, तो बीन और आईएनजी वाला ही ऑप्शन हमने चूज़ करना है इन दोनों में से एक, लेकिन कौन सा? हैज़ और हैव आया हुआ है। हैज़ सिंगुलर्स के लिए होता है, मतलब ही, शी, इट। अगर आपके सेंटेंस के शुरू में आता है तो आप हैज़ बीन लगाएंगे। अगर आपके सेंटेंस के शुरू में आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद हो, आई, वी, यू, दे मतलब सेंटेंस के शुरू में आई, वी, यू, दे में से कोई आ जाता है तो आप हैव चूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि दे दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन जो ठीक है वो है दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस के लिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है, आप उसको रीड करें और अंदाज़ा लगाएं कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, और अपने अंदाज़े को कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जो टिप नंबर 1 का एमसीक्यू है उसका ये वाला ऑप्शन ठीक है। चलें जी, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। चलें जी, तो टिप नंबर 2 है कि इन इंग्लिश सेंटेंस इफ़ यू नोट फॉलोइंग वर्ड्स, कि अगर आप इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ या लास्ट टाइम का कोई जिक्र आ रहा है, पिछले वक्त की बात हो रही है कि वो ही केम हेयर 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले वो यहाँ पर आया। दे एट फूड लास्ट नाइट, कि उन्होंने पिछली रात खाना खाया। पिछले टाइम का अगर जिक्र आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र आता है। इसकी टिप ये है कि अगर इस तरह के अल्फाज आपके इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो आप ऑप्शंस में से चूज़ करते हैं उस ऑप्शन को जिसके अंदर ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो। ओनली का मतलब है कि उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो और कुछ भी ना हो। एग्जाम्पल करते हैं, दे डैश हेयर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे आ गया। हमारी टिप के मुताबिक यस्टरडे अगर आ जाएगा तो हमने ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ करना है। तो दे कम हेयर, दे कमिंग हेयर, दे कम्स हेयर, दे केम हेयर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये आपको पता चल गया होगा। केम जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कम फर्स्ट फॉर्म है, कम, केम, कम। तो केम जो है ये ऑप्शन ठीक होगा। तो हम चूज़ कर लेते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है। होप कि आप लोगों को ये टिप भी समझ आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपनी टिप नंबर 3 को, कि अगर इंग्लिश सेंटेंस को आप रीड करते हैं और इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आप इस तरह के अल्फाज देखते हैं, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, ETC, इस तरह के अल्फाज अगर आ जाते हैं तो ये आने वाले वक्त के लिए होते हैं और आने वाला वक्त फ्यूचर होता है, तो हम उसे फ्यूचर के अंदर ही देखेंगे। टिप ये है कि अगर इस तरह के अल्फाज आपके सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसके अंदर विल, शैल हो और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई हो। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल की तरफ। आई डैश फॉर लंदन टुमारो,
कि मैं लंदन के लिए कल रवाना होऊंगा, तो हमारी टिप के मुताबिक टुमारो आया हुआ है, तो टुमारो के लिए आने वाला वक्त है, तो इसके लिए विल शैल वाला ऑप्शन ठीक होगा। आई एम लिविंग लेफ्ट, शैल लेफ्ट। अब देखा जाए इसमें भी शैल है, इसमें भी शैल है, लेकिन शैल के साथ लेफ्ट ये तो सेकंड या थर्ड फॉर्म है, हमें तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो शैल लीव, शैल लीव मतलब ये शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आना ज़रूरी है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आई हुई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप नंबर 4 है कि अगर इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आप लोग ये अल्फाज नोट करते हैं, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं, तो ये इस वक्त जो काम हो रहा है उसको बयान कर रहे होते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे होते हैं, और इनके लिए टिप क्या है कि अगर इस तरह के अल्फाज एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट और नाउ के अल्फाज आ जाते हैं, तो ऑप्शंस में से आप उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं जिसके अंदर इज़ एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो और साथ में ING वाली फॉर्म दी गई हो। अब इज़ एम आर हो, साथ में ING वाली फॉर्म हो, ये सादा सी बात है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, शी डैश इंग्लिश नाउ, कि वो इस वक्त इंग्लिश बोल रही है। तो अब नाउ का हमारी टिप के मुताबिक नाउ आ जाए तो हमने इज़ एम आर और ING को ढूंढ लेना है। तो ऑप्शन में देखें इज़ एम आर, इज़ एम आर, इज़ एम आर, सिर्फ यहाँ पर इज़ पड़ा हुआ है और साथ में ING वाली फॉर्म है, तो हमारा यही ऑप्शन ठीक होगा। तो हम इसको टिक कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ कि इज़ एम आर जो हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो इज़ होता है ये सिंगुलर चीज़ों के लिए होता है, मतलब कि ही, शी या इट आ जाए या कोई सिंगल नाम आ जाए, तो उसके लिए हम इज़ लगाएंगे और साथ में ING वाली फॉर्म। इस तरह अगर M आ जाता है तो M किसके साथ यूज़ होता है, M स्पेशली I के साथ इस्तेमाल होता है कि I जो है IM लगाया जाता है I के साथ। आगे आ जाता है R, तो R ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि वी, यू, दे वगैरह, तो इनके साथ हम R लगाते हैं, I के साथ हम M लगाते हैं, ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ हम इज़ लगाते हैं। चलें, उम्मीद है आपको ये टिप भी समझ आई होगी। इससे रिलेटेड भी एक MCQ आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप उसको रीड करें और गेस करें कि उसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मोर टिप्स सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टिप्स करेंगे, जो कि तकरीबन 4 से 5 और टिप्स हैं। अगर वो आप लोग कर लेंगे तो करने के बाद आप लोग इंग्लिश में जो टेंसेस में से आते हैं MCQs वो आप 100% कर सकेंगे कि किसी तरह का भी MCQ आ जाता है, आप इन टिप्स को अपने जहन में रखेंगे। इनकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए भी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए MCQs भी, कि आप इन टिप्स को अप्लाई करें, उनकी प्रैक्टिस करें और आसानी से MCQs जो टेंसेस में से आते हैं उनको सॉल्व कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।